दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन वेडनेसडे का और आज डेट है 7 जून 2023। और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है शाम के, रात के हो गए हैं 8:04 और मैं आ गया हूँ आपका उत्तम नगर के पास में। तो आर्य समाज मार्केट के पास में ही मतलब ड्रॉप मैंने किया है, मेन रोड पे उतार दिया राइडर को। और लास्ट ड्रॉप में पिकअप मैंने लिया था सरोजनी नगर मार्केट से, मतलब पिलंजी गांव जो उसके पीछे की तरफ है, तो वहीं से पिकअप लिया था। तो जिस भाई को आना था उसकी शॉप थी, शॉप पे काम करता था, तो वो सामान लेकर आना था उसको। पॉली बैग में कपड़े वपड़े जो भी टी शर्ट वगैरह का सामान लगाता है। तो मैंने उसको पहले बोल दिया था, भैया देख अंदर तो मैं जाऊँगा नहीं। कह रहा भैया वैसे मार्केट तो बंद है पर मैं आपको अंदर लेके भी नहीं जाऊँगा। तो मैंने कहा देख दोस्त, वो बात ठीक है, मार्केट बंद हो खुली हो, पर ये उत्तम नगर ऐसा एरिया है कि यहाँ भीड़ भड़का रहता ही है, इसलिए हम मेन रोड पे ही प्रेफर करते हैं। ठीक है, क्योंकि अंदर से राइडर ले तो जाता है, बहुत तंग गलियाँ होती है, ई रिक्शा इतने ज़्यादा गदर मचा रखे होता है, तो जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो जाती है। तो कई ड्राइवर भाई फंस जाते हैं और फंस ऐसी भी लोकेशन पे जाते हैं कि मार्केट में ऐसी जगह पूरा चौक हो जाता है कई बार। तो उत्तम नगर की मार्केट आपने देखी होगी दोस्तों, चाहे आप राजापुरी साइड से आ जाओ उत्तम नगर की तरफ, या इधर से उत्तम नगर की तरफ आ जाओ, आर्य समाज मार्केट की तरफ आ जाओ, ये सारे एरिया बड़े कंजेस्टेड है। और द्वारका मोड़ तो है ही है जो है, बट क्या है कि ये एरिया पूरा हॉटस्पॉट एरिया है। यहाँ आपको बुकिंग्स एक तो सर्च में मिलेगी हमेशा, सर्च में नहीं मिली तो आपको लंबी लंबी ट्रिप्स अगर आपको लेनी हो, तो यहाँ से सपोज क्या कहते हैं उत्तम नगर से आपको नोएडा जाना है तो नोएडा की बहुत बुकिंग्स आपको मिलेगी यहाँ पे अवेलेबल। गुड़गांव जाना है तो गुड़गांव की बुकिंग्स मिलेगी। बट हाँ, आपको थोड़ा परेशान होना पड़ेगा। परेशान इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि लोकेशन ऐसी ऐसी आएगी पिकअप की कि आपको जाते जाते ही 15 से 20 मिनट लगने हैं। और उस लोकेशन में आप फिर ये सोचोगे कि यार बहुत बड़ी गलती होगी मेरे को लेकर, इतनी देर में तो मैं दूसरी राइड लेके ड्रॉप भी कर चुका होता 15 किलोमीटर की ट्रिप। तो ऐसी लोकेशन है दोस्तों। पर फिर भी देखिए, काम करना है तो किसी चीज़ को मना क्या करना है। मैं भी जैसे अभी सुबह के टाइम भी ले लेता हूँ, सुबह मेरे पास आती है तो खाली मिलता है रूट। और शाम के टाइम क्या है, शाम के टाइम मजबूरी हो जाती है क्योंकि घर के पास की लोकेशन की है, यहाँ से घर बिल्कुल पास पड़ता है, 2 से 2.5 किलोमीटर का घर की डिस्टेंस रह जाती है, तो इसलिए मना भी नहीं करते। बट हाँ, मना इसीलिए कोशिश यही की जाती है कि भैया बाहर मेन रोड पर उतर जाओ तो वेल एंड गुड है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, अंदर ले चलेंगे। बट फर्स्ट प्रेफरेंस यही मना करने की होती है। तो अगर कुछ राइडर मान जाते हैं तो बेटर है, नहीं तो जो नहीं मानते उनको छोड़ना पड़ता है, ऐसी भी हो जाती है दिक्कत। तो दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में निकला था, करीब टाइमिंग वही था 9 बजे, और आज भी लेट मतलब हो गया शेड्यूल। थोड़ा सा कोशिश यही करता हूँ, रात में सोना थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो वही है दोस्तों, शेड्यूल आपका है, आप जिस हिसाब से बनाओगे उस हिसाब से बनेगा। तो जितना जल्दी आप सोओगे, 10 से 11 के बीच में अगर आप सो जाते हो तो आपका शेड्यूल मॉर्निंग में जल्दी उठने का हो जाएगा। अगर आप 12-1 बजे तक सोते हो तो फिर आपका वही सुबह 7-8 बजे उठोगे, फिर आपका सारे काम लेट ही शेड्यूल होंगे। तो इसलिए मेरा भी लेट ही हो रखा है क्योंकि बेटी की स्कूल की छुट्टी पड़ी हुई है, इसलिए लेट उठना होता है, तो लेट ही सारे काम होते हैं। फिर निकलते निकलते 8:30-9 बज ही जाते हैं। तो आज भी मतलब जो जैसे कि आप जानते हो, मैं कल भी मैंने बताया था, जो मेरी एक कैन ड्राइव के मैडम हैं उनको पूरे वीक जाना है नोएडा, तो उनका टाइमिंग है 10:30 से 10:40 के बीच का। तो अब 9 बजे मैं निकलूँ और ट्रिप्स गुड़गांव की आ जाए या इधर उधर की आ जाए तो थोड़ा सा लेना डिफिकल्ट है। तो मैंने आज लोकल ही चलाई, लोकल ट्रिप्स ही करी, और लोकल एक ही कर पाया मैं मुश्किल से। तो मैं 9:15 बजे का पिकअप था मेरा, और वहीं पे गुड़गांव मतलब द्वारका सेक्टर 9 छोड़ा, 9 से उसने ऐड कर रखा था कस्टमर ने सेक्टर 21। तो सेक्टर 21 छोड़ के फिर मैं वापस आया, सेक्टर आपका 12 के पास से पिकअप होता है मेरा, तो वहीं से फिर पिकअप लिया मैडम को, सीधा ले गया नोएडा। नोएडा से मेरे पास बुकिंग आ गई आपका ऊबर में ही 30,000 कोट की। तो 30,000 कोट जो मोरी गेट का गोल चक्कर है वहीं पे ड्रॉप किया। वहाँ से क्या है कि दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था, कल मैं गया था आपका BBM बस डिपो के पास में अपने डिम्स कटवाने। तो डिम्स मेरी कल कटी नहीं थी, कल एक नेटवर्क इशू की वजह से रह गई थी, GPS की इशू की वजह से। तो फिर आज मेरे पास टाइम था, 5 किलोमीटर दूर था वहाँ से, तो मैंने कहा यार आज कटवा लेता हूँ। नेटवर्क भी आ गया था सिम डालने के बाद। तो जैसे ही पहुँचा, सिर्फ 5 मिनट में मात्र मैंने डिम्स कटवाई। डिम्स कटवा के मेरे पास सीधा वहाँ से मैं मतलब लंच वगैरह करके
तो फिर 2 बजे तक मैंने काम अपना स्टार्ट कर दिया था। 2 बजे मेरे पास आ गई थी हरिनगर की बुकिंग। तो हरिनगर ड्रॉप किया। हरिनगर ड्रॉप करते ही मेरे पास ओला में आ गई थी पैसिफिक मॉल की सर्च में 1.22 के। तो वैसे ही मेरे पास आ गई उबर में फरीदाबाद की। तो मैंने कहा यार ओला की क्या है कि 2 किलोमीटर का ड्रॉप है, मैंने कहा ये राइड को लेना थोड़ा सा वो है। फिर मैंने उसको अपने आप ही होल्ड में रखा, वो अपने आप ही कैंसिल हो गई ओला वाली। तो सीधा फरीदाबाद वाली पकड़ी मैंने। मायापुरी से फरीदाबाद आपका ग्वाल पहाड़ी है, जो आपका छतरपुर से अंदर अंदर जाते हैं, तो वहाँ से टोल के वहाँ से जब निकलते हैं ग्वाल पहाड़ी की तरफ, तो बस क्रॉस करते ही ललित होटल है, मांगेर करके कोई जगह है। तो भाई साहब अंदर 4-5 किलोमीटर के अंदर ललित होटल खुला हुआ है जंगलों में दोस्तों। वहाँ पर चीते वगैरह पता नहीं क्या क्या है पूरा, मतलब रात के टाइम तो बड़ा रिस्की है वहाँ से निकलना। और ललित होटल वालों ने वहाँ पर अपना मतलब एक होटल खोल रखा है। और वहाँ पर मैंने एक बंदे से पूछा कि भाई यहाँ पर मतलब आती है पब्लिक? कहता भाई पब्लिक अभी कह रहा है होटल पूरा फुल चल रहा है। कह रहा है इतना क्राउड है यहाँ पर। मैंने कहा यार पता नहीं जंगल में क्या मतलब वो मिलता है। अब जो पहले नहीं गया हो उसके लिए तो अजीब सा है। देखे मैं उस तरफ गया नहीं हूँ अंदर जंगल की तरफ, तो आज पहली बार गया ललित होटल की तरफ। तो वहीं से मेरा मतलब एडवांस में बुकिंग आ गई थी। जैसे मैं टोल पे पहुंचा था ना छतरपुर वाले से, वहाँ से जैसे ग्वाल पहाड़ी के पास टोल जो पड़ता है एमसीडी, तो वहीं से एडवांस में मेरे पास आ गई थी सेम डिस्टेंस की, कोटला मुबारकपुर की। तो मैंने कहा चल बढ़िया यार। तो मैंने फटाफट उनको जब ललित होटल के पास छोड़ा, वैसे ही मैंने कॉल किया। मैंने कहा भैया बाहर ही खड़ा हूँ। कहते आ रहा हूँ 5 मिनट में। तो भैया आए, उन्होंने एक कुछ कैमरे का इंस्ट्रूमेंट था उनका, कहते बस यही ड्रॉप करना है बैग और आपको कुछ नहीं करना। मैंने कहा पेमेंट आप पहले दे दो भैया। तो पेमेंट दोस्तों जब भी ऐसी राइड्स अगर आपको मिले और पेमेंट बोले कि आपको वहाँ से मिल जाएगी या यहाँ से मिल जाएगी, सबसे पहले तो दोस्तों देखिए, अगर आप नए ड्राइवर हो और कोई भी भाई अगर आपको कोई सामान दे रहा है, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि भाई सामान क्या है क्या नहीं है। क्योंकि बहुत सी गलत चीज़ें कैब के ऐसे मतलब वो हो जाती है जिसमें आप गलत तरीके से फंस ना जाओ। तो अपने सामने उस चीज़ को चेक करो, उसका बिल हो तो वो बेस्ट है, ठीक है। तो इन्होंने बिल तो दिया नहीं था, पर मुझे बताया था कि कैमरा वगैरह है। तो मैंने कहा भाई खोल के दिखा दे। तो उसने दिखाया पूरा बैग को। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा चेक पोस्ट लगी है कल को, भाई आपने चेकिंग कर ली गाड़ी की, सपोज कुछ ऐसी चीज़ें मिल गई जो मतलब इलीगल है या जो भी है, तो इस वजह से मैंने कहा भाई चेक करा दे। और मेरी नंबर पे बात करी मैंने कि भाई ये इंस्ट्रूमेंट मैं लेकर आ रहा हूँ। तो कहता है ठीक है आप आ जाओ। तो वहाँ से मैं खाली आया बिना एसी के डाल के गाड़ी में, और फटाफट 1 घंटे में मैंने छोड़ दिया। तो यहाँ से फरीदाबाद जाते वक्त मेरे को मिल गए थे 450 रुपये 42 किलोमीटर में, और 100 रुपये मिल गया था MCD टू मतलब सॉरी हरियाणा का। तो 550 वैसे मिल गए थे। और वापसी में 580 का उसने बिल था, पेटीएम कर दिया था 590 पहले से ही। और जिसमें मेरे को पूरे 400 रुपये 26 किलोमीटर में मिले, 100 रुपये MCD मिला, तो 500 रुपये वैसे मिल गए। तो 550 और 500 हो गए 1050। तो NCR का अप डाउन जैसे कि मैं बोलता हूँ दोस्तों, एक चक्कर अगर आप NCR में लगा लोगे, चाहे नोएडा लगाओ चाहे गुड़गांव लगाओ, तो आपका अप डाउन है ना 700-800 रुपये आराम से बैठ जाता है विद टोल के साथ में। कभी कभी 1000 भी पहुंच जाता है, कभी कभी ये 1500 भी पहुंच जाता है, डिपेंड करता है राइड के ऊपर सर्च के ऊपर। तो मेरा मतलब 1050 रुपये का मतलब एक ही अप डाउन में काम हो गया। तो वहाँ से दोस्तों कोटला छोड़ा। कोटला से मेरे पास आ गई थी एडवांस में बुकिंग आपकी सरोजनी नगर की उसी जगह से, वहीं पे राइडर आ गया था 1 मिनट में। सरोजनी नगर छोड़ा, सरोजनी नगर से ही पिलंजी गांव से मेरे पास सीधा आ गई यहाँ की उत्तम नगर की, क्योंकि मैंने लोकेशन डाल दी थी क्योंकि टाइम हो गया था। मैंने कहा यहाँ से मतलब 7 साढ़े 6 पौने 7 हो ही रहे थे। मैंने कहा लोकेशन डालूंगा, पहुँचाते कई बार 2-3 ट्रिप में पहुँचाता है, इसलिए मैंने कहा पहुँचाते ये घर 9 बजा ही देगा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में ही, और आज आपको ऐसा मैं अपडेट दूंगा जिसमें आपको बहुत ज़रूरी है ये अपडेट सुनना दोस्तों। अभी क्या हो रहा है, अभी आप जैसा कि जानते हो मैं उबर के बारे में बताता रहता हूँ कि उबर में ये दिक्कत हो रही है वो दिक्कत हो रही है। तो आज मेरे एक 2 दिन पहले मेरी बात हुई थी, मेरे 2 दिन पहले क्या कल ही मेरी बात हुई थी, मेरे एक साथी है, तो उसका भाई का फ़ोन आया था और वो बता रहा था कि भैया मतलब वो भाई इतना मेहनती है, सुबह 5 बजे निकलता है और रात के 10-11 बजे तक काम करता है दोस्तों। 4000 तक का काम वो आराम से खींच लेता है, 3,500-4 हज़ार तक का, ठीक है। अच्छी तरीके से काम कर रहा है, कोई बुकिंग कैंसिल नहीं करता। बस हाँ NCR में जाता नहीं है, सिर्फ दिल्ली में काम करता है। कभी कभी गुड़गांव चला जाता है, हरियाणा नंबर गाड़ी है भाई की।
तो उसके साथ क्या हुआ है कि दोस्तों आप सही तरीके से काम कर रहे हो ना, उसमें भी आजकल आपका सही तरीका, मतलब वो कहते हैं ना, आप पैसेंजर पे ज़्यादा मेहरबान हो गए ना, तो उसको सज़ा मिल गई। तो सज़ा क्या मिली है वो मैं बता देता हूँ। सज़ा यही मिली है कि दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि कस्टमर एक लोकेशन डाल देता है, उस लोकेशन पे डालने से पहले उसे बीच में कुछ काम होता है, कुछ काम ऐसे इन द सेंस 2 किलोमीटर आगे जाना है या पीछे जाना है, रूट चेंज करना है। तो उसने क्या किया है कि जो राइडर था उसमें बैठ गए थे कैब में, और उनकी जो लोकेशन डाली हुई थी उससे 2-3 किलोमीटर और आगे की डिस्टेंस थी उनकी, ठीक है। वहाँ पर उसने लोकेशन चेंज नहीं करवाई और उनका बिल मतलब बढ़ गया होगा। तो बिल बढ़ गया तो उन्होंने फेयर तो दे दिया, देने के बाद में जब कंप्लेंट मारी तो उसकी आईडी कर दी है होल्ड 7 डेज के लिए। तो 7 डेज के लिए होल्ड क्यों कर दी दोस्तों? गलती क्या हुई इसमें, गलती किस वजह से हुई? अगर मतलब क्या है कि जो राइडर को अगर नहीं लेकर जाता तो उसकी आईडी नहीं मतलब होल्ड पे होती। तो रीज़न देखिए दोस्तों, मैं बताता हूँ रीज़न इसमें गलती क्या हुई है। गलती अपने साइड से हुई है कि जब भी हम लोग ऐसी दरियादिली दिखाते हैं कि चलो कोई नहीं यार, फेयर तो अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है, तो ये बढ़ता तो है दोस्तों फेयर, पर बढ़ने के साथ साथ आप ये भी तो देखो कि राइडर आपके साथ तो गलत वो कर रहा है ना। गलत क्या कर रहा है कि गलत यही चीज कर रहा है कि मतलब आपको उसका मतलब पैसा जो है वो जो बन रहा होता है वो नहीं दिया जाता, और जो मतलब मिलना चाहिए वो आपसे छीन लिया जाता है। जो मिलता है मतलब वो आपसे छीन लिया जाता है। एक सेकंड में गाड़ी लगा दो, एक्चुअली घर के पास पहुंच गया हूँ। तो हम बात कर रहे थे दोस्तों, क्या है कि दरियादिली हमारे लिए आजकल नुकसान हो रही है। तो नुकसान यही हो रही है कि कस्टमर की लोकेशन कहीं की भी हो, देखिए आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं खुद यही करता हूँ कि कस्टमर अगर कहीं भी मेरे को बोलता है कि भाई यहाँ से वहाँ चलना है और मतलब सेम डिस्टेंस में है, तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि कस्टमर को बोलता हूँ कि भैया इसमें लोकेशन ऐड कर दो, ठीक है। आप अगर उसने वो बोले कि भैया किसी और ने बुक करी है तो किसी और को बोलो, रिक्वेस्ट करो कि भैया ऐसे नहीं चल सकता मैं, एज पर पॉलिसी मतलब हमें इंस्ट्रक्शन मिले हुए हैं, आपको एप्लीकेशन में ऑप्शन दिए हुए हैं ऐड स्टॉप के। ऐड स्टॉप करेंगे तो उनका फेयर ऑटोमेटिकली काउंट होगा। तो इससे क्या है कि आपको क्या है कि जिस लोकेशन पे जा रहे हो वहां का भी फेयर मिलेगा और जिस लोकेशन पे ड्रॉप कर रहे हो वहां का भी। तो किसी को कोई दरियादिली दिखाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आजकल दरियादिली दिखाने में ही भाइयों के अकाउंट बंद हो रहे हैं 7-7 दिन के लिए, और जिस भाई का 7 दिन के लिए अकाउंट बंद हुआ आप उससे दिल से पूछो वो भाई का कितना नुकसान हो रहा होगा डेली का। मतलब अगर वो 3-3.5 हज़ार का काम कर रहा है तो उसको आप उसके पास है तो ओला भी, इनड्राइव भी है, पर उसको जो मजा है जो चलाने का काम का मतलब वो है, वो उसको ऊबर में ही काम करने का मजा आता है। तो हर किसी का है, जैसे मैं भी करता हूँ, ऊबर में करता हूँ, ओला में नहीं कर पाता, ओला में 1-2 ट्रिप्स ही कर पाता हूँ। तो यही चीज है कि अगर आपका काम करने का हाथ ही वो काट दिया जाए, 70% आपसे अर्निंग छीन ली जाए, तो फिर कैसे लगेगा? पूरे दिन 30-40% तक का काम रहेगा। तो यही चीज है दोस्तों, इसीलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, कभी भी अगर आपको ऐसा कोई राइडर्स मिलता है और लोकेशन मतलब चेंज नहीं करवाता और बोलता है ऐसे रास्ते से पिक करना है या दूसरी लोकेशन पे जाना है, तो सबसे पहले ऐड शॉप का ऑप्शन दिया है उबर ने। इसीलिए ऑप्शन दिया है आपको कि कहीं भी फेयर बढ़ता है तो राइडर कंप्लेंट नहीं कर सकता। तो अगर आप वैसे ले जाओगे और वो फेयर अपना रिवर्ट लेने के लिए कंप्लेंट आपकी जरूर करेगा, और उस कंप्लेंट के चक्कर में उसको तो क्रेडिट मिल जाएगा, बट आपको मिल जाएगी सजा 7 दिन की। तो 7 दिन की सजा आपको बहुत भारी पड़ेगी। 7 दिन मतलब अगर 2,000 भी आप कमा रहे होंगे तो 2 7 14-15 हज़ार रुपये का आपका नुकसान है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक कर देना, और आज का मैं काम आपको बता देता हूँ। आज का काम मेरा कितना हुआ है, कोई ज्यादा खास नहीं हुआ, पर जितना भी होता है आपके साथ शेयर जरूर कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1500 रुपये तक का मेरा काम है, और 600 रुपये का मेरा जो नोएडा ट्रिप्स छोड़ता है वो काम है। टोटल काम है 2100 रुपये। 200-300 का टोल है, टोल को हटा देते हैं, टोल को अर्निंग में काउंट नहीं करते। 2100 रुपये का काम है मेरा। 2100 रुपये में जो मेरे CNG डलवाई थी सुबह दोस्तों, सुबह मेरे पास एक्चुअली आधी CNG पहले की थी, 210 की आई थी, तो 600 रुपये की CNG मेरे पास ऑलरेडी थी। 600 के बाद मैंने अभी 335 की डलवाई थी दिन में, तो 600 प्लस 300 930 रुपए की CNG मेरी आ रखी है। 930 में से मेरे पास 330 की CNG तकरीबन पड़ी है। 600 रुपए तक की CNG मेरी लग चुकी है। क्यों लग रही है ज्यादा इसलिए लग रही है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, सफोकेशन हो रही है, घबराहट हो रही है दोस्तों,
और अभी दिन के टाइम में गाड़ी चलाना बहुत डिफिकल्ट है, पसीना है, मुझे खुद सफोकेशन हो जाती है और बीपी भी थोड़ा सा डाउन हो जाता है कई बार। तो ये प्रॉब्लम सभी के साथ हो रही होगी। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए एसी ऑन रखना पड़ता है और सीएनजी भी ज़्यादा लगती है और राइडर बिना एसी के बैठता नहीं है। तो आज का काम है 2100 रुपये का और सीएनजी लगी है 600 रुपये की। 2100 में से 600 निकाल देंगे, बचेंगे 1500 रुपये। 1500 रुपये में से 200 रुपये गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस परमिट, इंश्योरेंस, टायर घिस रहे हैं, ये सब चीज़ें लगाएंगे तो निकालेंगे, बचेंगे 1300 रुपये। तो आज की नेट इनकम है 1300 रुपये की। तो इस 1300 में मेरे को किसी को कुछ नहीं देना। और अगर आपकी नई गाड़ी है तो आपको इसमें से गाड़ी की EMI निकालनी पड़ेगी। और अगर आपने ड्राइवर रखा हुआ है तो इसी में से आपको ड्राइवर का खर्चा भी निकालना पड़ेगा, तब आपकी नेट इनकम आएगी। ये काम मैं बता रहा हूँ आपको सुबह 9 बजे से, अभी हो रहे हैं 8:20 हो चुके हैं। तो तकरीबन 11 घंटे का, तो 10 से 12 घंटे का मैं आपको काम बताता हूँ कि इतना काम होता है। बाकी काम की कोई लिमिट नहीं है, आपके ऊपर है, आप जितना काम करोगे उतनी आपकी इनकम है। सबका काम अलग अलग है दोस्तों। मैं बस एक 12 घंटे की एवरेज लेके चलता हूँ, वो आपको मैं शेयर करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना, उसको भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। दोस्तों आप वीडियो देखते हो, शेयर नहीं करते यार, शेयर किया करो ज्यादा से ज्यादा। जितना शेयर करोगे उतनी वीडियो आगे पहुंचेगी, उन भाइयों के पास जाएगी जो जानना चाहते हैं एक्चुअल में ओला उबर में कितना काम हो रहा है आजकल, कैसा काम है ओला उबर में, क्या क्या बातें ध्यान में रखे ओला उबर में ड्राइव करते वक्त। ये सारी की सारी वीडियो मैंने डाली हुई है और मेरी वीडियो में आपको जेन्युइन कंटेंट मिलेगा और जेन्युइन अर्निंग मिलेगी और जेन्युइन ही आपको सारी जानकारी मिलेगी। कोई फेक न्यूज नहीं, कोई 4000 का काम नहीं, कोई 5000 का काम नहीं। जो एक्चुअल में काम होता है वो आपको मेरी वीडियो में देखने को मिलता है विद लाइव प्रूफ। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को कर लेते हैं यहाँ पे एंड और मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट अर्निंग पे। तब तक के लिए बाय बाय।